हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के सभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम इसमें कौन कौन इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कि साइंस के अंदर जो पहली अलग से जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है वो 6 क्लास से होता है। इसके अंदर हम जो हमारे आसपास जो हम बेसिक चीज़ देखते हैं उसी के बारे में हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ाया गया है। जैसे आप देखेंगे भोजन, तो भोजन को आपको 2 चैप्टर के अंदर डिवाइड करके पढ़ाया गया है। पहले के अंदर भोजन यह कहाँ से आता है, जो हम भोजन करते हैं अलग अलग जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं डेली अलग अलग, हम रोज़ सेम टाइप का भोजन हम नहीं करते हैं, रोज़ाना कुछ ना कुछ अलग खाते हैं। तो वो हमारे पास हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, खेत से या एनिमल से, और जिस भी जगह में प्रोड्यूस होता है उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका दूसरा है भोजन के घटक, अर्थात जो हम भोजन प्राप्त करते हैं वह उस भोजन के अंदर क्या क्या चीज़ सम्मिलित होती है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, या हमें डिजीज़ से या बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। ये सब हम इस सेकंड चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद है तंतु से वस्त्र तक। तो हम जो वस्त्र पहनते हैं, सर्दियों में अलग वस्त्र पहनते हैं, गर्मियों में अलग वस्त्र पहनते हैं, तो वो वस्त्र बनते कैसे हैं, उनके पीछे का जो धागा है, जो तंतु है, वो कहाँ से आता है। ठीक है, तो जो वस्त्र की अलग अलग वैरायटी है उनके बारे में हम थोड़ा बहुत बेसिक अध्ययन हम इस क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो आपका अध्याय आएगा उसमें वस्तुओं के समूह बनाना। तो इसमें आपको कुछ कैटेगरीज मीन्स अलग अलग आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सेम टाइप की वस्तुओं के, तो वो आप जब अध्ययन करेंगे इस चैप्टर का तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा आपके लिए। उसके बाद है पदार्थों का पृथक्करण। तो जैसे वस्तुओं का ग्रुप बनाते हैं उसी टाइप से है, अब इसमें पृथक्करण है। तो आपको जैसे कई बार मिलावट होती है, तो मिलावट से आपको उन चीज़ों को अलग कैसे करना है। जैसे पानी के ऊपर तेल है, तो तेल को हम पानी से अलग कैसे कर सकते हैं। या आपके घर में जैसे गेहूं वगैरह होती है, तो गेहूं के अंदर कुछ कंकड़ धूल आ जाती है, तो उसको हम अलग कैसे करते हैं। तो इस तरीके की कुछ साइंटिफिक वैज्ञानिक विधियां होंगी जिनसे हम पदार्थों को अलग अलग करेंगे। उसके बारे में भी हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उसके बाद अगला हमारा छठा चैप्टर जो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विज्ञान के अंदर हम हमारे चारों ओर की चीज़ों के बारे में ही अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम इस चैप्टर में हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन है, ये शब्द आप देखें, परिवर्तन। तो हमारा मौसम बदलता है, बरसात होती है, धूप, कई मॉर्निंग में अलग टेम्परेचर रहता है, ठंडी हवाएं चलती है कई बार, दिन में लू चल सकती है। तो मौसम में जो परिवर्तन है, हर दिन भी परिवर्तन होता है और वर्ष के विभिन्न महीनों में भी परिवर्तन आता है, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। पौधों को जानिए। तो वैसे तो हम सबको पौधे बहुत पसंद होते हैं और हम जो पर्यावरण दिवस है उस पर पौधे भी लगाते हैं। तो पौधों के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है कि हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, तो उनके बारे में और अच्छी डीप नॉलेज लेंगे और हम विज्ञान से और अच्छे तरीके से जुड़ेंगे पौधों के माध्यम से। उसके बाद है शरीर में गति। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास सबसे जो कीमती जो चीज़ है वो हमारा शरीर है। ईश्वर ने सिर्फ हमें हमारा शरीर दिया है और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो इसमें काफ़ी आनंद आएगा कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से अंग हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, कैसे वो काम करते हैं। और जैसे आप फर्दर आगे 7th क्लास 8th और आगे के अध्ययन में आपको इस शरीर के बारे में और बड़े रूप में आपको जानकारी मिलेगी। फिर है 9th चैप्टर आपका सजीव एवं उनका परिवेश। तो जो सजीव हैं, जिनमें जीव है, मतलब जो जीवित हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे इंसान है, कोई भी जानवर है, उनके अंदर जो उनका जो परिवेश है वो कैसे माहौल में रहते हैं, उनका फ्रेंड सर्किल क्या है। ठीक है, और वो और क्या क्या खाते हैं या उनका वातावरण कैसा है, उस सब के बारे में हम थोड़ा बहुत बेसिक अध्ययन करेंगे। उसके बाद 10वां जो अध्याय है उसमें गति एवं दूरियों का मापन। यहाँ पे आपको फिजिक्स वाला जो पोर्शन है, भौतिक विज्ञान, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे जो भी गति होती है, आप साइकिल चला सकते हो, बाइक चलाते होगे, या आपने कार चलते हुए देखी है, बसें वगैरह, तो उन सब में क्या होती है गति। जो भी चीज़ मूव कर रही है
तो उसमें गति है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब गति है तो वो कुछ दूरी भी तय करती है, तो हम उस दूरी और उन गति और दूरी को हम मापेंगे, किस तरीके से माप सकते हैं, कैसे उसकी गणना करते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा गणित के माध्यम से हम सीखेंगे। उसके बाद है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो हम देखो, बिना प्रकाश के हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। हम ये आप जो वीडियो आप देख रहे होगे, इसमें भी आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रकाश जो है तो उसकी वजह से छाया भी बनती है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो उसकी परछाई भी, छाया भी बनती है। और परावर्तन, जब लाइट जो है किसी चीज़ पर टकराती है, जो परावर्तित होके हमारी आंखों तक आती है, तभी हमें कोई चीज़ दिखाई देती है, तो परावर्तन भी हम पढ़ेंगे। विद्युत तथा परिपथ, तो बेसिकली जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिनके माध्यम से आप भले अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, मोबाइल चला रहे हो, या आपके घर पे लाइट आ रही है, तो सभी किसी न किसी परिपथ के माध्यम से, लाइट से, विद्युत से जुड़े हुए हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे कि कैसे हम इस लाइट के परिपथ से जुड़े हुए हैं, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपके लगे होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है अगला चैप्टर 13वां, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो देखो, शब्द में ही यहाँ पे मनोरंजन डाल दिया, तो इसमें काफ़ी आनंद आने वाला है आपको, क्योंकि इसमें हम मनोरंजन करेंगे। कैसे? चुंबक के माध्यम से। हम मैग्नेट्स लेंगे, चुंबक्स लेंगे, और उनके माध्यम से क्या क्या हो सकता है। चुंबक से विद्युत भी बनती है, उसके बारे में हमें थोड़ा हल्का फुल्का ज्ञान मिलेगा। और चुंबक एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करती है, धातु को अर्थात मेटल को कैसे अट्रैक्ट करती है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद अगला जो है जल। तो जल के बिना तो जीवन संभव नहीं है। आप जानते हैं, जहाँ पे जल नहीं होता अर्थात रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में जीवन की काफ़ी अभाव होता है। तो जल के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमें जीवन देने वाला है, ठीक है। अगला है हमारे चारों ओर वायु। तो प्राण वायु से ही चलते हैं, वायु के अंदर कौन कौन सी और अन्य गैसें होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कचरा संग्रहण एवं निपटान, तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके बुक में लास्ट में डाला गया है। तो स्वच्छ भारत का जो अभियान है, उसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, आपने तो इसको अच्छे से जिया भी है। स्कूल वगैरह में या घर पे आप साफ़ सफाई रखते हो, तो वो जो कचरा आप साफ़ सफाई करने के बाद निकालते हो, उसका निपटान कैसे करना है, फाइनली उसको कहाँ वो जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। इस तरीके से आपका ये 16 चैप्टर का विज्ञान के अंदर पूरा 6 क्लास में सिलेबस है, जिसको हम बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आप, मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका आगे ये सिलेबस अच्छे से कवर हो और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।